हेलो हेलो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है तो क्या आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, दैट इज द थर्ड साइड निकाल सकते हैं। और इसी के बेसिस पे हम आज करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो कि ट्रायंगल सबको पता है ना कि सर एक ट्रायंगल के अंदर तो 3 साइड्स होते हैं। हाँ सर, एकदम सही बात है। ये तो एक ट्रायंगल है, तो यहां पर भी इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे और जो 3 साइड्स, ये तीनों साइड एक वेक्टर के रूप में होंगे। ये सिर्फ सिंगल नंबर्स नहीं होंगे, ये वेक्टर्स के फॉर्म में होंगे। तो कैसे डिस्कस करेंगे इसको हम, तो हेडिंग लगाइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या इसको कहते करते कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहली बात तो ये। तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल का साइड ए है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और एक ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है उस साइड नंबर बी है। अज्यूम करो इस साइड नंबर बी है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको ट्रायंगल का थर्ड साइड मिलेगा, और जो थर्ड साइड होगा वही इसका रिजल्टेंट या फिर आंसर कहलाएगा। तो करना क्या है, इफ, अगर हम इसको लिखें, क्या लिखेंगे, इफ वी कंसिडर्ड टू vector as the side of triangle taken in same order, ध्यान सुनना, same order then the third side will be the resultant taken in reverse order। सर इसका क्या मतलब है, देखो ट्रायंगल का आपको दो साइड लेना है इन सेम ऑर्डर, जो उसका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर। मीनिंग ये है सर कि अगर एक साइड ट्रायंगल का ये रहा और दूसरा साइड इस तरफ जा रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा ऐसा कुछ होगा, दिस इज द वेक्टर नंबर बी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, देखो टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब यहां से यहां चलेंगे, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर। अगर हम यहां से यहां आ गए तो फिर तो सेम हो गया, तो गलत हो गया। सो टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, तो यहां से क्या बोल पाएंगे, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो आर वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम होगा। ये हो गया, ये पहला एग्जांपल। एक और मान लेते हैं, मान लीजिए इस तरफ आपका बी वेक्टर इधर जा रहा है, इट्स अ बी वेक्टर, अज्यूम करो, और इस तरफ आपका मान लेते हैं दिस इज योर ए वेक्टर, ऐसा कुछ है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, इट विल बी, देखो और ऐसे गए ऐसे आए तो दिस इज योर रिजल्टेंट आर वेक्टर। सिमिलरली यहां पर भी सेम आएगा। सो आर वेक्टर कितना आएगा सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। ये सिनारियो बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड दैट आर वेक्टर, दिस आर वेक्टर इज नथिंग बट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। बहुत लोग इसको कहीं कहीं सी लिखता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, और सी क्या है, थर्ड साइड है। यहां से आप एक चीज देख सकते हो, अगर मैं लिखूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर हम 3 वेक्टर को ऐड करके 0 लाना चाहते हैं, क्या 0 लाना चाहते हैं, तो जो उसमें से कोई भी एक जो साइड होगा ना वो बाकी 2 वेक्टर्स के उल्टे साइड में होना चाहिए, तब जाके हम बोल पाएंगे कि 3 वेक्टर का सम 0 पॉसिबल है। ये कहानी है। अब हम जब इनको आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट हम बार बार ऐसे लिखते नहीं रहेंगे। अगर मान लो ये दोनों वेक्टर्स किसी एंगल पर है
तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट को कैसे डील करेंगे ये समझो कि अगर दो वेक्टर मान लो ए और बी है तो उन दोनों के बीच का हम एंगल कॉन्सेप्ट सर कैसे डील करेंगे, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम एंगल का बात करेंगे, एंगल का बात करेंगे तो वो एंगल क्या होगा, दैट एंगल शुड बी इन बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन दे जॉइन टेल टू टेल। तो मान लीजिए एंगल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, व्हेन टू वेक्टर जॉइन टेल टू टेल, टेल टू टेल मैंने आपको सिखाया था टेल हेड क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए वेक्टर नंबर ए है, ये आपका वेक्टर ए कहलाएगा, और ये वेक्टर अगर बी है तो दोनों वेक्टर कैसे जुड़ा हुआ है, दोनों यहां पर टेल टू टेल जुड़ा हुआ ना, तो दिस एंगल इज थीटा इज नोन एज वेक्टर एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्लियर हो गया, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो यहां पर दिस इज योर ए वेक्टर, ओके सर, और ये यहां से जुड़ा हुआ है बी वेक्टर। अब बताओ यहां पर तो ये हेड और टेल में जुड़ा हुआ, तो क्या करेंगे इसके लिए, कुछ मत करो, आपको कोशिश ये करना है कि इन दोनों को टेल टू टेल जोड़ दो। तो कैसे करेंगे सर, एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और इसको मैं ऐसे बढ़ा दे आगे, तो यहां जो एंगल बना है ना, ये एंगल कहलाएगा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, ये पूरा एंगल कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो अगर इसमें से मैं ये वाला एंगल निकाल दूं, दिस वन विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस ना। तो मान लो अगले क्वेश्चन के अंदर अगर ये आपका ए वेक्टर रहा होगा, ए वेक्टर, और ये रहा आपका बी वेक्टर, और ये इनके बीच का ये वाला जो एंगल है अगर वो 150 डिग्री का है, मुझे बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। तो आप बोल सकते हो सर टोटली 180 होता है, सो 180 डिग्री माइनस 150 दैट इज 30 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होता है। जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर को हमेशा टेल टू टेल ही जोड़ेंगे, अगर आप वेक्टर को हेड टू हेड जोड़ोगे फिर भी सेम आंसर आएगा। कैसे, ये देखो, अगर मान लीजिए वेक्टर नंबर ए है आपका, वेक्टर ए, और यहां से जा रहा वेक्टर नंबर आपका बी, सपोज दैट, तो यहां एंगल बनेगा एक, लेट द एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा हम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं इस वेक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, ये लो, ये हो गया आपका सेम बी वेक्टर दिस साइड एंड दिस सेम वेक्टर ए दिस साइड। सो व्हाट इज दिस एंगल, सेम एंगल ना, याद है आपको ये एंगल, ये याद है आपको, ये दिस एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सेम कॉन्सेप्ट हम काम करेंगे। सो जब वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़े होंगे तो भी आप एंगल बोल सकते हो, और जब वेक्टर हेड टू हेड जुड़ा होगा फिर भी आंसर सेम ही होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं इसके रिजल्टेंट पे। तो जब हम रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे इसका, तो अब तो आप एंगल समझ गए, ठीक है सर। जब एंगल समझ गए तो आपको अब निकालना पड़ेगा कि जब दोनों वेक्टर किसी एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला हो सकता है। क्या हो सकता है सर, सो दिस रिजल्टेंट इज गिवन एज आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ये हम अभी वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक ऐसे करके वेक्टर ए एज्यूम करना है, कर लिया सर, और सर्टेन एंगल पे वेक्टर आपको बी लेना है, वेक्टर बी ले लिया, ठीक है सर। तो अभी क्या चाहिए मेरे को, रिजल्टेंट चाहिए, एंड द रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी का हेड। दिस इज योर आर वेक्टर, ओके सर, हो गया। बट हमें तो निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है किसी एंगल सर्टेन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करने वाले हैं, आप इस वेक्टर को हल्का सा आगे ऐसे करके एक्सटेंड करो और यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं दिस इज ओ, दिस इज पी क्यू एंड आर, आप मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल बना है ना, कौन सा ट्रायंगल सर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो आपका पी क्यू आर जो ट्रायंगल बना है इसमें दिस वन इज 90 डिग्री ना। तो अगर ऐसा सीन बन सकता है तो क्या हम यहां पर क्यू आर एंड पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा दिस मस्ट बी ऑल्सो थीटा ना। तो आपका चैलेंज यहां पर ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एंड पी आर। तो सोचो आप यहां पर आपको क्यू आर और पी आर निकालना है ना, तो काम कर सकते हैं, मेरे पास कितने फंक्शन है सर, हम यहाँ पर साइन कॉस टेन सब लिख सकते हैं। तो अगर मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पर
sin theta. Then what is sin theta? Sin theta is perpendicular by hypotenuse. So अगर एंगल थीटा ये है तो दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर, सो दिस इज PR डिवाइड बाय hypotenuse, this value, this is what? PQ. Then what is the value of PR? So PR is basically PQ into sin theta. Similarly अगर मेरे को cos निकालना होगा तो हम क्या करेंगे सर, यहां से cos क्या करेंगे, cos is B by H, cos is B by H. तो यहां पर B कितना है सर, दिस वन, तो राइट हियर QR और H क्या है, PQ. तो यहां से व्हाट इज QR सर, QR इज PQ cos थीटा. अब ये चीज यहां अप्लाई करो, ठीक है. PQ और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस मस्ट बी, ये आपका हाइपोटेनस है B, तो ये हो जाएगा आपका B. B मींस क्या, PQ. सो PQ cos थीटा, तो दिस इज B cos थीटा. आई थिंक समझ में आया आपको. और सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR? PR इज बेसिकली PQ sin थीटा, सो दिस विल बी B sin थीटा. तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि सर द वैल्यू ऑफ QR शुड बी B cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ PR शुड बी B sin थीटा. ये तो निकाल लिया. तो हमने एक ट्रायंगल में सब कुछ पूरा कर लिया. अब हमें बात करना ये सर ये क्या दिखा रहा है. देखो अब ये जो है ना R वेक्टर विल मेक सम एंगल अल्फा विद द वेक्टर A और दैट एंगल विल कॉल द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ये रिजल्टेंट वेक्टर जिधर जाएगा दैट इज द डायरेक्शन. ओके, तो यहां से काम करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल OR एंड P. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ORP, देखो क्या करने वाले हम, वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस. सबसे बेस्ट है पाइथागोरस किसका वैल्यू निकालने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OP. सो आई कैन राइट हियर OP स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू OR स्क्वायर. ओके, राइट हियर OR स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ PR स्क्वायर, राइट हियर PR का स्क्वायर. अब मुझे बताओ OR का वैल्यू कितना है सर, तो OR यहां से यहां तक है ना पूरा, तो यहां पर इसका वैल्यू A ले लेंगे, दिस इज B. तो व्हाट इज OR? OR इज A प्लस B cos थीटा, अब इसका स्क्वायर करो. एंड व्हाट इज PR? PR इज B sin थीटा, तो राइट हियर B sin थीटा का होल स्क्वायर. अब आपको समझ में आ क्या करना है, यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर A प्लस B का होल स्क्वायर लिखना है. क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. दिस इज योर A स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, B स्क्वायर. B स्क्वायर मींस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB. 2A मींस A लिखो यहां पर, और B मतलब क्या, B cos थीटा. तो दिस इज B cos थीटा प्लस ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया सर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अब एक थोड़ा ध्यान से बात समझो, ये जो टर्म है और ये टर्म है सेम सेम दिख रहा है ना, साथ में लिखो इसको. राइट हियर A स्क्वायर प्लस दिस शुड बी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज अगेन B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और रिमेनिंग क्या बचेगा, प्लस 2AB cos थीटा. एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज दिस, इसमें से कॉमन क्या है सर, यहां से कॉमन हमको दिख रहा है B स्क्वायर. क्या बचेगा अंदर में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा दिख रहा है. अब एक बात बताओ मेरे को, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा. आंसर इज 1. इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस R स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos theta. So this is your resultant. Resultant is known as here A square plus B square plus 2AB cos theta under root. ये जो वैल्यू आया ना, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड एट सर्टेन एंगल थीटा. थीटा क्या है सर, थीटा है एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर, A एंड B वेक्टर. तो इस तरीके से आप R का वैल्यू निकाल सकते हो. R इज द रिजल्टेंट हियर. यहां तक समझ में आया. आई थिंक ये बहुत ही सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का, ये समझ में आया होगा. अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो R है ना, R भी सब कुछ एंगल बना रहा है, तो उसका वैल्यू हम कितना ले सकते हैं. तो देखो अगर हमको R का वैल्यू लेना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल तरीका है. आप फिर से वही चीज अप्लाई करो इन ट्रायंगल
आर पी, इन ट्रायंगल ओ आर पी। आपको ये ओ आर पता है ना, आपको पी आर पता है ना, देन व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज tan थीटा ना। बेसिकली हम लोग स्लोप से क्या समझते हैं सर? हम स्लोप समझते हैं tan थीटा, मतलब यहाँ tan अल्फा ले लेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? ये डायरेक्शन दे रहा है, क्या होता है? perpendicular by base. So what is the perpendicular here? B sin theta. So this is B sin theta divided by base. Base में क्या है सर? A plus this is B cos theta. B cos थीटा। तो ये जो वैल्यू आया ना, ये हो गया आपका डायरेक्शन। ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये कर रहा है डायरेक्शन। देखो हम जब वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो वेक्टर मस्ट हैव डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट। सो दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन। What is the formula, sir? Tan alpha equals to B sin theta divided by A plus B cos theta. तो ये तो जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ये एक बेसिक सा आइडिया है, पूरा हमने सॉल्व कर रखा है कि क्या होगा। अब हम बताते हैं आपको कि अगर आप इसके अंदर अलग अलग एंगल्स पुट करेंगे तो आपको अलग अलग रिजल्टेंट मिलेगा। और यहां से आपको हम 3 केस सिखाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 केस का मतलब क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे, मान लो जब दो वेक्टर्स का बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जब दो एंगल्स का बीच का एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? और जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एंगल क्या आएगा? ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। और अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? आपको ऐसे हम सिखाते रहेंगे। तो हम ये मान लेते हैं, पहला फर्स्ट केस मान लेते हैं, केस 1 हम इसको एज्यूम करके चल रहे बेटा। केस 1 हम एज्यूम करते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज थीटा इज 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इधर ही चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? वी नो दैट आर इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। नाउ प्लीज टेल मी, कमेंट करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री? सर कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। बैठाओ, क्या मिलेगा आपको? यहां से आर मिलेगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 1 हो गया, तो सिंपली क्या बचेगा? 2ab बचेगा, ये रूट हो गया। अब ये सबको पता है सर, व्हाट ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या ले सकता हूं? क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो फाइनली क्या मिलेगा? r इक्वल्स टू a प्लस बी एंड दिस इज नोन एज द मैक्सिमम रिजल्टेंट। क्या हो सकता है सर? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? a प्लस बी को मैक्सिमम वैल्यू कैसे कर सकते हैं? जब हम दोनों को जोड़ देंगे, लेट द वैल्यू ऑफ a इज 5, लेट द वैल्यू ऑफ b इज 6, देन व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? 11। तो कैसे आया? जब दोनों को ऐड कर दिया तो दिस इज नोन एज द r max। सो r मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट क्या हो सकता है? when the two vectors का बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर हम ये मान के चलते हैं, केस नंबर 2 मान लेते हैं सर। केस 2 मान लो, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? वन वेक्टर मान ले इस दिशा में जा रहा, दिस इज योर ए वेक्टर, एंड इधर जा रहा आपका बी वेक्टर। एज्यूम करो, बताओ एंगल कितना होगा? तो एंगल शुड बी 180 डिग्री होगा। दे आर एंटी पैरेलल, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे का। इस केस में क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। देन व्हाट इज वैल्यू cos 180? सर सबको पता होना चाहिए, cos 180 का वैल्यू होता है -1। पुट कर दो यहां पर, क्या मिलेगा? दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 है ना, दिस इज 2ab। आया ऐसा करके। अब यहां हम लिखेंगे r इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है ना ये क्या है सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यू कैन ऑल्सो राइट b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम यहां लिख रहे हैं यहां पर बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट है, और यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि a b से बड़ा है फिलहाल के लिए। तो क्या बनेगा? ये रूट से गायब हो जाएगा और यहां बचेगा a b, और यहां ऐसा लिख दो। इसका मतलब क्या है सर? कि ये को भी ले सकते हो आप, a को लो बड़ा तो पहले a लिखो, और b लिया तो पहले b लिखो, नो इशू। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू,
मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब आर मिनिमम कितना हो सकता है सर? आर मिनिमम ए माइनस बी के बराबर हो सकता है। सपोज दैट अगर एक वेक्टर का वैल्यू 6 है और एक का 5 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? 11 आएगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एक सवाल और आता है कि जब हम इनको 90 डिग्री पर रखते हैं तो क्या कहानी होती है? चलो डिस्कस कर लेते हैं ये। तो केस नंबर थर्ड, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। इसका मतलब केस नंबर हम थर्ड में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर? थर्ड नंबर केस, थीटा को कितना लेना है? 90 लेना है। कैसे पकड़ेंगे सर? दिस इज योर ए वेक्टर, और एंगल कैसे लेते हैं? व्हेन द वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल। सो यहां पर आएगा आपका दिस इज योर बी वेक्टर। तो एंगल कितना है यहां पर? 90 डिग्री हो गया। नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज रिजल्टेंट? रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। नाउ cos 90 का बच्चा को वैल्यू पता है, 0 होता है सर। पुट हियर यू विल गेट r ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लड्डू नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, क्या बचेगा? रूट अंडर दिस। मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर व्हेन दे आर जॉइंड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। और ये क्या है सर? ये बेसिकली पाइथागोरस का रूल होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सर? नथिंग बट इट इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर ना। दिख रहा है ना? तो जब भी आपको दिख जाए कि कोई वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो चुपचाप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो और आंसर आपको फट से मिल जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये आपका 3 है, ये 4 है, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? 5 बोलेंगे सर। क्यों? क्योंकि ए और बी और सी मिलके बनाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू। तो आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, एक क्वेश्चन रहेगा मेरे आपके लिए। एक वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर का वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एंड वेक्टर बी वो है आपका 3 न्यूटन। बताना है कि विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए बी सी डी मैं लिख रहा हूं, यहां पर कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है? पहला यहां पर हम लिख रहे हैं 2, 4, 12, 7। ठीक है, बताना आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।